हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो गाइस, आज हम करेंगे टर्म्स यूज्ड इन प्रेगनेंसी एंड लेबर। सो लेबर में जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। और ये बेसिक टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं लेबर ड्यूरिंग लेबर और प्रेगनेंसी, राइट। सो हमारी फर्स्ट जो टर्म है दैट इज़ एटीट्यूड। सो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द फिटल बॉडी पार्ट टू वन अनदर। सो एज द नेम इंडिकेट एटीट्यूड क्या है? ये रिलेशनशिप है किसके बीच में? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिटल बॉडी पार्ट का क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, राइट। फिटल बॉडी पार्ट का। सो फिटल बॉडी पार्ट का हम रिलेशनशिप देखेंगे लाइक जो नॉर्मल रिलेशनशिप होता है फिटल बॉडी पार्ट का एक दूसरे के साथ, दैट इज़ फ्लेक्शन, राइट। सो इंट्रायूट्राइन एटीट्यूड क्या होता है? फ्लेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि ये है फ्लेक्शन, राइट। दिस वन इज़ द फ्लेक्शन। सो फ्लेक्शन में क्या है? इसमें कैसा रिलेशनशिप होगा बॉडी पार्ट का एक दूसरे के साथ? जो फिटल बैक होगी वो क्या होगी? राउंड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। फिटल बैक इज राउंड और हेड फॉरवर्ड ऑन द चेस्ट, और हेड किस साइड होगा? फॉरवर्ड ऑन द चेस्ट, चेस्ट की तरफ फॉरवर्ड होगा, राइट। एंड आर्म्स एंड लेग्स आर फोल्डेड अगेंस्ट द बॉडी। अब हैंड्स हो गए एंड फुट हो गए, दे आर फोल्डेड अगेंस्ट द बॉडी। बॉडी के अगेंस्ट क्या है? फोल्ड है, राइट। सो ये होता है नॉर्मल एटीट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन। सो हमेशा याद रखना, जो नॉर्मल एटीट्यूड होता है वो फ्लेक्शन होता है। सो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज द रिलेशनशिप बिटवीन वन बॉडी पार्ट टू द अनदर, राइट। सो नॉर्मल होगा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कैसा होगा? जिसमें जो बैक है फिटस की वो राउंड होगी एंड हेड जो है वो फॉरवर्ड होगा ऑन द चेस्ट, और आर्म्स एंड लेग फोल्ड होंगी अगेंस्ट द बॉडी, राइट। सो ये हुआ हमारा फ्लेक्शन। एंड एक्सटेंशन जो दूसरी पिक्चर में आप देख पा रहे हो, दैट इज़ एक्सटेंशन, जिसमें क्या होगा? जो होता है लाइक जिसके लिए हमें लार्जर फिटल डायमीटर्स इनके होते हैं, राइट। एक्सटेंशन में। सो इसमें क्या है? ये तो नॉर्मल होता है, राइट। बट इसमें जैसे इसका जो एक्सटेंशन में क्या है? एक्सटेंशन में जो हेड है वो फॉरवर्ड है टुवर्ड द ओस, राइट। जैसे आप देख पा रहे हो, हेड भी इसका जो बैक है वो भी राउंड नहीं है, राइट। सो जो ये एक्सटेंशन है ये प्रेजेंट होती है लार्ज फिटल डायमीटर में, राइट। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड इज द रिलेशनशिप ऑफ द फिटल बॉडी पार्ट विद वन अनदर, राइट। कि इसका रिलेशनशिप क्या है, बैक का कैसे है, बॉडी का हेड का कैसे है, हेड किस तरफ है, फॉरवर्ड टू द चेस्ट, राइट। सो एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो है एटीट्यूड, राइट। सो नेक्स्ट इज द लाई। सो लाई क्या है? रिलेशनशिप ऑफ द स्पाइन ऑफ द फिटस टू द स्पाइन ऑफ द मदर। अब लाई क्या है? लाई मीन्स कैसी पोजीशन है? पोजीशन लाइक कि लाइक ये मदर है, राइट, ये फिटस है, तो मदर की सुपाइन के साथ फिटस की सुपाइन का जो रिलेशनशिप है दैट इज लाई, राइट। रिलेशनशिप ऑफ द स्पाइन ऑफ द फिटस टू द स्पाइन ऑफ द मदर, राइट। सो अब आप इमेज में देख पा रहे हो कि जो नॉर्मल लाई है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल लाई। जो नॉर्मल लाई होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? लॉन्गिट्यूडनल लाई। सो लॉन्गिट्यूडनल लाई और वर्टिकल लाई, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल लाई एंड वर्टिकल, राइट। सो वर्टिकल लाई, इसमें क्या होगा? इसमें फिटल स्पाइन पैरेलल होगी टू द मदर स्पाइन। लाइक फिटल की स्पाइन भी ऐसे होगी और मदर की स्पाइन भी स्ट्रेट होगी, राइट। सो ये पैरेलल होंगे, फिटल एंड मदर स्पाइन पैरेलल होगी एक दूसरे के, राइट। सो ये कौन सी पोजीशन में होगा? जब सिफेलिक पोजीशन होगी और ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी, राइट। ये दो कंडीशन में होगा, सिफेलिक एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन में, राइट।
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसवर्स लाई। सो ट्रांसवर्स लाई क्या है? ट्रांसवर्स लाई और हॉरिजॉन्टल लाई हम इसको बोलेंगे, राइट? ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल। सो ट्रांसवर्स लाई में इसमें आप देख सकते हो कि फिटल स्पाइन का क्या रिलेशनशिप है इसमें मदर की स्पाइन के साथ। फिटल स्पाइन राइट एंगल पे होगी और परपेंडिकुलर होगी टू द मदर स्पाइन, क्योंकि मदर स्पाइन ऐसे है, राइट, एंड फिटस मदर स्पाइन ऐसे है एंड फिटल स्पाइन ऐसे है। सो एक दूसरे की ये क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी या राइट एंगल होगा इनका, राइट। इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा? इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा? शोल्डर, राइट। प्रेजेंटिंग पार्ट इसमें शोल्डर होगा, राइट। एंड इसमें सिजेरियन सेक्शन ही मतलब नीडेड होता है, नेसेसरी होता है जब डिलीवरी होती है, राइट। सो ये होगी लाई। सो लाई क्या है? लाई इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द फिटल स्पाइन एंड द मदर स्पाइन, राइट। सो नॉर्मल लाई क्या होती है? वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल लाई, जिसमें क्या होगा? जिसमें पैरेलल होंगी मदर एंड फिटल स्पाइन। एंड ट्रांसवर्स लाई में क्या है? ट्रांसवर्स लाई इसमें परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, राइट। सो नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन क्या है? पोर्शन ऑफ द फिटस दैट एंटर द पेल्विक इनलेट फर्स्ट। जो फिटस का कौन सा पोर्शन जो एंटर करता है पेल्विक इनलेट फर्स्ट में, दैट इज प्रेजेंटेशन, राइट। सो ये फिटल लाई है। सो फिटल पार्ट जो फर्स्ट पेल्विक इनलेट में एंटर होता है, दैट इज़ प्रेजेंटेशन। जो फिटल लाई और प्रेजेंटेशन को यहाँ पे साथ में बताया गया है, लाइक जैसे आप फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हो। सो इसमें क्या है? इसमें है लाइक अगर हम इसकी बात करें प्रेजेंटेशन, सो होती है, फर्स्ट हम बात करते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सो इसमें क्या है? जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या होगा? हेड होगा, राइट। सो ये है सिफेलिक प्रेजेंटेशन या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हम इसको बोलेंगे, जिसमें क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है। सो लॉन्गिट्यूडनल लाई मैंने आपको बताया क्या होगा कि जिसमें फिटल स्पाइन एंड मदर स्पाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे विद ईच अदर, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल लाई। सो लॉन्गिट्यूडनल लाई इसमें आएगी हमारी, और उसको हम उसमें क्या है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं या सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जब फर्स्ट प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा? जो फर्स्ट पार्ट जो एंटर होगा पेल्विक इनलेट में वो क्या होगा? हेड होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और सिफेलिक प्रेजेंटेशन, राइट। सो नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाई। सो लॉन्गिट्यूडनल लाई में क्या है? इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल लाई होगी एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन। सो ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या है? इसमें बटक्स प्रेजेंट फर्स्ट, दैट इज ब्रीच प्रेजेंटेशन। एंड इसकी लाई भी क्या होगी? इसमें भी लाई क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल होगी। सो मैंने आपको लाई में भी बताया कि लॉन्गिट्यूडनल लाई किन केसेस में होती है? जब ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है या सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है, राइट। सो इसमें क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लाई वो आपको पता ही है कि मदर स्पाइन एंड फिटल स्पाइन पैरेलल होते हैं विद ईच अदर। एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या है? बटक्स एंटर द फिटल इनलेट फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट हमारी बात आती इसमें हमारी टाइप्स आती हैं, इसी की बात कर लेते हैं अभी हम ब्रीच प्रेजेंटेशन में। सो ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो 3 वेरिएशंस इसमें आती हैं, फ्रैंक, कंप्लीट एंड फुटलिंग। जो फ्रैंक प्रेजेंटेशन है, फ्रैंक में क्या होगा? इसमें बटक फर्स्टली प्रेजेंट होंगे। एंड ब्रीच फुटलिंग में क्या होगा? सेकेंड वन इज़ द कंप्लीट। कंप्लीट में क्या होगा? इसमें फुट और बटक्स, राइट, इसमें दोनों साथ में होंगे, राइट। एंड फुटलिंग में क्या है? इसमें फुट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, फुटलिंग में फुट जो है फर्स्ट प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। इसमें बटक्स एंड फुट मीन्स कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन हम जिसको बोलते हैं, राइट। फुल या हम फुल ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं या हम कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं, राइट। एंड फ्रैंक में क्या है? फ्रैंक में बटक्स प्रेजेंट होंगे, राइट। सो फ्रैंक क्या है? इसमें बटर कम फर्स्ट एंड बोथ लेग्स क्या होंगी? फ्लेक्स्ड होंगी, राइट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर।
एंड फुल और कंप्लीट में क्या होगा, इसमें बटक कम्स बट लेग्स जो है इसमें रिलैक्स्ड होंगी, राइट। एंड बटक्स भी इसमें क्या आएंगे, बटक फर्स्ट एंटर करेंगे बट जो लेग्स होंगी वो क्या होंगी, रिलैक्स्ड होंगी इसमें, राइट। सो ये दोनों साथ में होंगे, राइट। सो नेक्स्ट आता है फुटलिंग। सो फुटलिंग में क्या है कि फुट यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। सो इसमें भी होगा कि या तो सिंगल फुट, इसमें भी इसकी टाइप आती हैं, लाइक सिंगल फुटलिंग होगी या डबल फुटलिंग होगी। सिंगल में क्या होगा, फर्स्ट एक एक फुट होगा प्रेजेंटिंग पार्ट, और डबल में क्या होगा, दोनों फुट साथ में जो पेल्विक इनलेट है उसमें साथ में एंटर करेंगे, राइट। एंड इसमें एक आती है नीलिंग फुटलिंग। नीलिंग में क्या होगा कि नीज, जो नीज होंगे वो फर्स्ट प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज़ द ट्रांसवर्स लाई। सो ट्रांसवर्स लाई में क्या है, जो हमने पहले भी पढ़ा है लाए में, ट्रांसवर्स लाई में कि मदर स्पाइन और फिटल स्पाइन का क्या रिलेशनशिप होता है, परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, राइट। सो इसमें क्या है, एज आई टोल्ड यू कि इसमें शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, शोल्डर होगा। तो इसमें फर्स्ट जो चीज़ एंटर होगी पेल्विक इनलेट में, दैट इज़ शोल्डर, राइट। सो इसमें मैंने ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मैंने आपको इसमें बताई थी कि इसमें सिजेरियन सेक्शन ही नेसेसरी होता है, राइट। सो अगर जब लाइक लेबर पेन्स हो रही हैं फीमेल को, अगर फिटस स्पॉन्टेनियसली रोटेट नहीं करता है और इम्पॉसिबल है कि हम फिटस को टर्न नहीं कर सकते हैं मैनुअली, देन सिजेरियन सेक्शन वी विल परफॉर्म सिजेरियन सेक्शन, राइट। सो ये होगी हमारी प्रेजेंटेशन, राइट। सो प्रेजेंटेशन क्या है, पोर्शन ऑफ द फिटस दैट एंटर द पेल्विक इनलेट फर्स्ट, राइट। सो इसमें हमने 3 वेरिएशंस इसके पढ़ी हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, दैट इज फेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड शोल्डर प्रेजेंटेशन। सो ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी हमने उसकी सब टाइप्स पढ़ी हैं। फ्रैंक में क्या होगा, फ्रैंक में हेड कम, सॉरी बटक्स कम फर्स्ट एंड बोथ लेग्स फ्लेक्स्ड। एंड कंप्लीट में क्या होगा, इसमें फुट रिलैक्स्ड होंगे एंड बटक्स कम फर्स्ट, राइट। एंड फुटलिंग में क्या होगा, इसमें फुट कम फर्स्ट। सो फुटलिंग में भी हमारी जैसे मैंने 3 इसकी वेरिएशंस बताई, इसमें सिंगल फुटलिंग, डबल फुटलिंग एंड नीलिंग, राइट। सो इसमें भी सिंगल में सिंगल फुट होगा, डबल में दोनों फुट साथ में होंगे एंड नीलिंग में नीज होंगे, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। सो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, द स्पेसिफिक फिटल स्ट्रक्चर लाइंग नियरेस्ट टू द सर्विक्स। सो स्पेसिफिक फिटल स्ट्रक्चर, इसमें हमें बोला गया है कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर फिटल स्ट्रक्चर, लाइक अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, सो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में फिटल के हेड का कौन सा पार्ट, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो नियरेस्ट है टू द सर्विक्स, दैट इज प्रेजेंटिंग पार्ट, राइट। सो नेक्स्ट इज द स्टेशन। सो स्टेशन क्या है, स्टेशन में हम मेज़र करते हैं प्रोग्रेस ऑफ लेबर, राइट। इसमें हम क्या देखते हैं, डिसेंट, कि कितना डिसेंट हुआ, कितना जो फिटस है वो डिसेंट हो रहा है टूवर्ड द पेल्विक इनलेट, राइट। सो द मेजरमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ डिसेंट इन सेंटीमीटर above or below the mid plane from the presenting part of the ischial spine, राइट। तो इसको कहाँ से मेज़र करते हैं हम, ischial spine से हम मेज़र करते हैं, राइट। जैसे आप इसमें देख सकते हो ये ischial spine है, तो इसके लेवल पे हम इसको मेज़र करते हैं। अगर ischial spine के पास अगर यहाँ तक हेड आ गया है बेबी का, देन स्टेशन की बात करें, देन स्टेशन इज़ 0, राइट। अगर अबव द ischial spine है, लाइक अगर अबव द ischial spine है, देन नेगेटिव में हमारे स्टेशन जाएगा, और अगर बिलो द ischial spine है, देन पॉजिटिव में स्टेशन जाएगा, राइट। पॉजिटिव में हम मार्किंग करेंगे, राइट। सो 0 स्टेशन कहाँ पे होगा, ischial spine में, राइट। सो अगर इससे अबव है, लाइक अगर नीचे आ रहा है, लाइक अगर नीचे ischial स्पाइन से अगर नीचे आ रहा है, देन हम उसको पॉजिटिव में हम उसको मार्किंग करेंगे, अगर ऊपर है देन उसको नेगेटिव में मार्किंग करेंगे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि अगर लाइक ischial स्पाइन से अगर अबव है, देन अगर 1 सेंटीमीटर अबव है, देन -1, देन उससे भी अगर अबव है देन -2, एंड उससे भी अगर अबव है देन -3, एंड अगर उससे लोअर पोर्शन की बात करें, अगर उससे नीचे है देन +1 +2 एंड +3,
राइट। सो ये हो गया स्टेशन। से स्टेशन को हम कहाँ से मेज़र करते हैं, इस्चियल स्पाइन से मेज़र करते हैं। एंड इसमें हम क्या मेज़र करते हैं, डिसेंट ऑफ द फिटस, प्रोग्रेस ऑफ द डिसेंट ऑफ द फिटस, राइट। सो एक और टर्म है दैट इज़ एंगेजमेंट, जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। सो एंगेजमेंट क्या होता है, जब वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट पास होता है इनलेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट, राइट। सो एंगेजमेंट क्या होगी, जो सबसे बड़ा डायमीटर, लाइक फिटस का सबसे बड़ा डायमीटर क्या होगा, हेड का, ये जब वो पास करेगा यहाँ पे इस्चियल स्पाइन में, राइट। सो हम इसको जो ये है इसको हम लेते हैं कॉरस्पॉन्डेंट टू अ स्टेशन जीरो। अगर जब यहाँ पे ये पास करेगा तब हम उसको क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट बोलेंगे, राइट। सो एंगेजमेंट क्या है, व्हेन द वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट हैज़ पास द इनलेट, राइट। जब इनलेट को वो पास कर जाएगा देन हम उसको क्या बोलेंगे, एंगेजमेंट, राइट। सो गाइज, ये थी हमारी बेसिक टर्म्स दैट आर यूज ड्यूरिंग द लेबर, एंड ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। स्टेशन में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रेजेंटेशन पूछी जा सकती हैं, एंड लाइव भी पूछी जा सकती हैं, राइट। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो आई थिंक मैंने बहुत नॉर्मल तरीके में आपको बताया है, बहुत बेसिक तरीके में आपको बताया है, आपको समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।